भोजपुरी के ट्रेंडिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जब से बिहार की राजनीति में अपना कदम रख चुके हैं तब से ही लगातार छाए हुए हैं। आरजेडी ने छपरा के सारण विधानसभा सीट पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया तो चुनाव को लेकर खेसारी लाल यादव ने भी जमकर रैलियां की और लोगों के बीच गए लोगों का हाल चाल जाना, जिसके कई वीडियो भी जमकर वायरल हुए। लेकिन इन सब के अलावा इस चुनाव में खेसारी लाल यादव और बाकी भोजपुरी एक्टर्स के बीच की जुबानी वार भी खासी चर्चा में रही। चुनाव प्रचार के बीच ही खेसारी लाल यादव ने बीवी पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर पवन सिंह ने जमकर खिंचाई कर दी और खेसारी ने भी जमकर पलटवार किया। दरअसल मामला ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान इंटरव्यू में खेसारी लाल ने कहा था कि मैं जब घर पर रहता हूँ तो पत्नी चंदा को बहुत प्यार देता हूँ, लेकिन जब बाहर निकलता हूँ तो उसका भाई बन जाता हूँ क्योंकि बहन की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। खेसारी अपने इस बयान को लेकर काफी ट्रोल हुए थे। वहीं अब पवन सिंह भी उनके मजे लेने से पीछे नहीं हटे। खेसारी लाल के कमेंट का जवाब देते हुए पवन सिंह ने कहा कि वो बीवी को बहन बना लिए हैं, कब वो बहन को बीवी बना ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि उनकी बात और गधे की लात में कोई फर्क नहीं है। इतना कहकर पवन सिंह आगे बढ़ गए। बीते दिनों पटना पहुंचते ही खेसारी लाल यादव ने न सिर्फ पवन सिंह को जवाब दिया बल्कि निरहुआ को भी सुनाया। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने बीवी को लेकर कुछ कहा था। पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने निरहुआ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार को बेहतर करना है तो अपना घर तोड़ना होगा। उस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि अपना घर तोड़ने के लिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, बिहार के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये भी कहा कि बेहतर व्यवस्था के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। उन्होंने पवन सिंह के बयान पर कहा कि घर में पत्नी है और बिस्तर पर है तो बीवी है, यदि वो मार्केट साथ जाएगी तो उसकी बहन की तरह सुरक्षा करूंगा। खेसारी लाल यादव ने कहा कि पत्नी बिस्तर पर आती है तो बीवी होती है, मार्केट जाने पर वो बहन हो जाती है, बहन का रूप होती है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। निरहुआ कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं ठगा ना। छोड़िए इस सब बातों से, अरे भाई मेरे इस बातों से बिहार को कोई लेना देना नहीं है। बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए आया। आप अपने घर को लेकर जो बात कर रहे हैं, आप निरहुआ कह रहे हैं कि इस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, झूठी सिंपैथी लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अब तो मैं राजनीति करने के लिए क्या अपना घर तोड़वा दूंगा? ये कौन सा आदमी है जो सपनों का घर होगा और राजनीति करने के लिए तोड़वा देगा? मैं इस सब पे एजेंडा पे नहीं रहता। मैं बेहतर बिहार के लिए लड़ रहा हूँ, बेहतर व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत ना किसी से दुश्मनी था, ना है और ना आजीवन रहेगा। सनातन विरोधी अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी क्योंकि ना उनके पास दिल है और ना ही दिमाग है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब मात्र 36 घंटे बचे हैं। उम्मीदवारों, दलों और गठबंधनों के पास प्रचार के लिए 9 नवंबर की शाम तक का ही समय बचा है। इसे लेकर इस चरण के चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक दल और उम्मीदवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमांचल, मगध, शाहाबाद और चंपारण क्षेत्रों में जिलों के अलग अलग दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस चरण में पहले चरण की तुलना में अधिक जिलों और अधिक सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना तय है। इस चरण में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होगा। मतदान की समाप्ति में 48 घंटे पहले यानी 9 नवंबर की शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा। चुनाव आयोग को पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की उम्मीद है। आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचन पदाधिकारियों को सख्त सुरक्षा के इंतजाम और बूथों पर न्यूनतम मतदाता सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। खेसारी और पवन के बीच बीवी और बहन को लेकर ये जुबानी वार आखिर कहां जाकर खत्म होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।